प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं आज आप सबके सामने एक और अद्भुत कार्यक्रम को लेकर। जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो बेहद ही अनोखा और अद्भुत ही है। वो आप सच में ही आप जानोगे ना इस कार्यक्रम के बारे में। जब आपको मैं बताऊंगा तो आप खुद कहोगे कि हाँ, ये चीजें बिल्कुल हमारे जीवन काल पे प्रभावी है। चलिए, अपने कार्यक्रम को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आज के दो सवाल जो मैं ले रहा हूं, एक सतेंद्र कुमार जी का है, एक खुशी जी का है। उन दोनों के सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपके ही हित में, आपके ही काम आने वाली, आपके ही कुंडली में अध्ययन में आपकी सहायता पहुंचाएगी ये सब वीडियो जो मैं आप सबके लिए बनाता हूं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हबी की हबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे और जो आपका सवाल हो, क्या पता आने वाली वीडियो में वो आपका हो। तो चलिए, खुशी और सतेंद्र जी के सवाल के बारे में जान लेते हैं। उन दोनों का जो था एक ही सवाल है, दोनों का कॉमन ही सवाल बनता है। उन्होंने कहा कि तुला लगन की कुंडली है। जो सतेंद्र कुमार जी हैं उनका सवाल अलग है थोड़ा सा। उन्होंने, जो खुशी है, उन्होंने कहा कि तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन में शनि जो है भाग्य भाव में जाके बैठ गए। और यही सतेंद्र जी ने कहा कि जो उनकी कुंडली है वो मिथुन लगन की है और जो शनि है उनकी कुंडली के अंदर वो जाके भाग्य भाव में बैठ गए। दोनों का सवाल कॉमन, क्या वो हमें सन्यासी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अब मेरी बात पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप अपने कुंडली के अंदर षडबल को जाके देखिए कि षडबल के अंदर अगर आपको नहीं देखना आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल से वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप षडबल के अंदर जाके देखेंगे कि जिस ग्रह, जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा मजबूत है, उसका प्रभाव तो आपकी जिंदगी में रहने ही वाला है। तो उन्होंने कहा कि शनि के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान में जाके बैठा हुआ है खुशी जी, भाग्य स्थान में मिथुन राशि में जाके बैठा हुआ है। मिथुन राशि अगर आपने उनका सिंबल भी देखा होगा तो उसमें लड़का और लड़की का सा साइन दिखाया गया है। तो मिथुन जो लगन है ये जो है वैसे ही आकर्षित करता है, किसके प्रति, भौतिक सुखों के प्रति जागृत करवाता है। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि के अंदर जो शनि है उसका प्रभाव कम हो जाता है, भौतिक सुखों की ओर ज्यादा जोड़ता है। तो मिथुन होने के कारण यहाँ पे शुक्र का प्रभाव कुंडली में, माल्यता योग होने के कारण शुक्र का प्रभाव कुंडली में ज्यादा बन गया। जब भी जातक की कुंडली में शनि की महादशा आएगी तो उसको उस और चीजों की ओर धकेल लेगा, ना कि कुंडली के अंदर और ग्रह स्थिति जो रहेगी उन समय संन्यास की ओर लेके जाएगा। और शुक्र का कुंडली के अंदर बलि हो जाने से, माल्यव योग बनाने से, लगन में जाके बैठ जाने से ऐसा जो जातक होगा वो भौतिक सुखों की ओर भागने वाला रहेगा। शनि जब यहाँ पे अपना रोल निभाएंगे तो एक एज के पश्चात निभाएंगे, एक एज आ जाने के बाद निभाएंगे। 50 ईयर्स हो जाने के, 50 साल की उम्र हो जाने के बाद वो अपना फल देना शुरू करेंगे। तो जो सतेंद्र कुमार जी ने जो सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुंभ राशि में ही शनि देव जो है वो विराजमान है और यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं उनके कुंडली के अंदर। यहाँ पे 11 नंबर राशि, यहाँ पे 10 नंबर राशि, यहाँ पे 9, यहाँ पे गुरु का प्रभाव है कुंडली के अंदर। और जो है कुंडली के अंदर मंगल बैठे हुए हैं और केतु यहाँ पे बैठा और राहु पंचम में बैठा हुआ है, छठे घर में सूर्य बैठा हुआ है, शनि उनका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो क्या वो सन्यासी बनाएंगे या नहीं। सबसे पहले राहु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ गई। मैंने आपको बताया था शनि वहां पे अकेला होना चाहिए, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो राहु बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, वो यहाँ पे तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है। तुला राशि के अंदर राहु का बैठ जाने से अति उत्तम राहु रिजल्ट देता है। पंचम भाव में राहु इतना खराब फल नहीं देगा, तुला राशि के अंदर अच्छा ही प्रभाव देगा। लेकिन तुला राशि किसकी है, शुक्र की है। तो क्या प्रभाव है राहु का, मैंने आपको बताया। राहु जिस राशि में बैठता है उसका ही स्वभाव ग्रहण कर लेता है। तो अतः क्या हुआ,
शुक्र का ही स्वभाव राहु ने बना लिया। जब शुक्र जैसे राहु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी तो वो आपको सन्यासी नहीं बनाएगा, भौतिक सुखों की ओर ज्यादा धकेलेगा, तो आपकी कुंडली में भी वो नहीं बनता है। चलिए, जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो क्या कहता है? ये कार्यक्रम कहता है कि आप कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, आप कौन से कपड़े पहनते हैं, किस कलर के कपड़े आप, मतलब कौन से कलर के वस्त्र आप अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा पहनते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूं, अगर आप सफेद रंग के कपड़े अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पहनोगे, मान लेते हैं आप सप्ताह में 7 दिन में से 4 दिन व्हाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट शर्ट पहन ली, जातिका ने व्हाइट चुन्नी ज्यादा ली, व्हाइट कुर्ता ले लिया ऊपर से, तो इस प्रकार से जो भी जातक या जाति का जो भी सबसे ज्यादा व्हाइट वस्त्र धारण करता है, उसका चंद्रमा और शुक्र अगर कुंडली में खराब भी है तो भी वो स्ट्रोंग हो जाता है, धीरे धीरे वो मजबूत हो जाता है उसकी कुंडली में, और उसको चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा उसके जीवन काल के ऊपर। तो ऐसा जातक, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। चंद्रमा क्या है हमारी जिंदगी के अंदर? सुख भाव में कालपुरुष की कुंडली बनती है, सुख का कारक है चंद्रमा। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे वैवाहिक जीवन का कारक है, हमारे धन का भी जो शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारण है। तो जो शुक्र से संबंधित चीजें आएंगी, शुक्र हमारे घरेलू जीवन का कारक है, हमारे वीर्य का कारक है। तो जो भी चीजें शुक्र से संबंधित होगी वो जातक की दिनचर्या में, उसकी कुंडली के अंदर वो घरों को मजबूती मिलती ही चली जाएगी, तो उससे संबंधित वो घर है उसकी कुंडली में मजबूत हो जाएगा। मान लेते हैं अगर उसकी कुंडली में शुक्र कारक है और वो सफेद कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनता है, सफेद चीजें खाता है, तो उसका जो तत्व है बॉडी के अंदर वो मजबूत हो जाएगा शुक्र से संबंधित। और शुक्र ग्रह से संबंधित जो उसके भाव में जहां शुक्र बैठा है, जहां शुक्र कारक है, जिस चीज से शुक्र जिस चीजों का कारक है और जिस भाव से उसने संपर्क बनाया हुआ है कुंडली में, उन चीजों से संबंधित उसको वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन ये नहीं है कि हमने 1 महीना किया, 2 महीना किया तो उससे वो चीजें मजबूत हो जाएगी। उसके लिए कम से कम समय लगता है, हमें 6 महीने, साल, तो कम से कम इस चीज को करना होगा, तब जाके वो चीजें हमारे जीवन में आएंगी। तो ऐसे ही मैंने पाया है, आप नोट कर लीजिएगा, जिस व्यक्ति की शादी में देरी हो रही हो, जिस व्यक्ति की जिंदगी में उदासीनता आ गई हो, जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ना करने के मन में आ गई हो, आलस्य से भर गया हो, कोई भी कार्य समय पे प्राप्त ना कर पा रहा हो, आप नोट कर लेना इस चीज को। ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा काले रंग के, नीले रंग के कपड़े पहनता हुआ, ग्रे कलर के कपड़े पहनता हुआ आपको मिलेगा। ऐसा जातक या जाति का जिनकी जिंदगी में ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और जो व्यक्ति जिसकी शादी ना हो पा रही हो, वो अगर नीले रंग के शनि से संबंधित अगर कपड़े पहनेगा तो मैं लिख के देता हूं उसकी शादी में देरी निश्चित ही हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको शादी करवानी है, जाति का है तो ज्यादा से ज्यादा पीले का वस्त्र पहनना शुरू करें। अगर लड़का है, जातक है, तो ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कपड़े पहनना शुरू करें। अपनी दिनचर्या में ज्यादा इन कपड़ों को पहने। मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनके वैवाहिक के जिंदगी में जो चीज दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएगी। और जातिका को अगर दिक्कत आ रही तो साथ ही साथ वीरवार का, बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दें। और जो जातक है वो शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दे। इसमें नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है प्रिय दर्शकों। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी ग्रह अपनी कुंडली में मजबूत करना है, कोई भी ग्रह ले लीजिए, सातों में से केतु और जो राहु है उनकी गणना हम नहीं कर रहे हैं, वो छाया ग्रह हैं। जो 7 ग्रह हैं उसमें से कोई भी ग्रह आप उठा लीजिएगा। अगर मंगल को मजबूत करना है तो लाल वस्त्र, कोई भी लाल रंग का कपड़ा आप नित्य पहनना शुरू कर दीजिए। वीक के अंदर 4 दिन पहनिए, 3 दिन पहनिए। आपका जो मंगल ग्रह है वो धीरे धीरे स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक बात तो आप अवश्य याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल कारक नहीं है तो आपको ज्यादा लाल वस्त्र धारण नहीं करना है, वरना वो आपको ज्यादा कष्ट देना शुरू कर देगा। मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर मंगल जो है वो 6ठे घर के मालिक या 12वें घर के मालिक बनते हैं,
इस अवस्था के अंदर आप मंगल को बलशाली बनाओगे तो ऐसे जातक को मंगल क्रूरता में ला देगा, लड़ाई झगड़े वाद विवाद कोर्ट कचहरी में डाल देगा। यहाँ पे मंगल बैठ के ऐसे जातक को ऋण में डालता ही चला जाएगा, और लेकिन ऋण में डालना अच्छा ही है, लेकिन वो उतरने नहीं देगा जल्दी से। शत्रु बहुत बना देगा ऐसे जातक के, उसको रोगों से पीड़ित कर देगा, कहीं ना कहीं उनको रोग डाल देगा। तो ऐसे ही अगर कारक नहीं है कुंडली के अंदर मंगल, तो हमें इन वस्त्रों को धारण नहीं करना है। जो ग्रह हमारी कुंडली में मुख्य ग्रह है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का मैं, आप जाके देखिए कि मुख्य ग्रह जो आपकी कुंडली में है अगर वो कमजोर अवस्था में है, अगर आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मंदिर में जाके उस कार्य को करें, आप उन चीजों को समय दे पाए। दूसरा कि आप कोई स्टोन नहीं पहन सकते हैं, आपको पहनने में प्रॉब्लम है, या आप ऐसी जगह पे कार्यरत हैं जहां पे आप इन चीजों को अलाउड नहीं करते हैं, वहां पे आप नहीं पहन सकते, तो ऐसा जातक कैसे उस ग्रह को बल दे, यही आज हमारा मुख्य विषय है। तो हम कैसे देंगे उसी को ही, हम उससे रिलेटेड जो वस्त्र हैं हम उसको नित्य अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे, उसको पहनना शुरू कर देंगे, तो हमारा जो वो ग्रह है वो मजबूत हो जाएगा। उससे संबंधित तत्व जो हैं उनको हम अपनी जीवन काल में खाना शुरू कर देंगे तो मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे ही आप ये चीजें तो आप सभी को पता है कि किस ग्रह की कौन सी चीजें होती है। अगर हमें चंद्रमा को ठीक करना है तो सफेद चीज ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए, दूध लेना चाहिए, चीनी जो होती है मीठा अगर आप नहीं लिखा सकते वो खानी चाहिए, मिठाई थोड़ी सी खा ले तो चंद्रमा हमारा मजबूत होना शुरू हो जाता है, दही ले लेंगे तो शुक्र और चंद्रमा दोनों ही मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। सफेद चीजों से ज्यादा सेवन करें। अगर हमारा मंगल वीक है तो हमें मसूर की दाल खानी चाहिए, लाल रंग की चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं, हम लाल मिर्च को अपने दिनचर्या में अपनाएं, और जो चीजें हैं लाल चीजें से संबंधित जो भी खाना है वो हम खाएं। अगर बुध को हमें मजबूत करना है तो हरी चीजों को ज्यादा से ज्यादा सेवन करें तो उससे बुध मजबूत हो जाएगा हमारा। अगर बृहस्पति को मजबूत करना है तो पीली चीजों को खाएं, चने की दाल ज्यादा से ज्यादा खाएं, केले खाएं जिंदगी के अंदर, आम खाएं, कोई भी जो फ्रूट जो पीला हो या जो भोजन पीला हो वो खाएं। शुक्र को कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया, शनि को करना है तो चने खाएं, सूर्य को मजबूत करना है तो गुड़ खाएं। तो इस प्रकार से उनसे संबंधित चीजें अगर हम दिनचर्या में खाएंगे तो हमारा जो ग्रह है वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, और उनसे संबंधित अगर हम वस्त्र पहनेंगे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। ऐसे ही अगर आपको जिंदगी में आपका धन भाव कमजोर है लेकिन आपकी कुंडली में गुरु कारक है और आप धन से परेशान हैं और आप अपने गुरु को मजबूत करना चाहते हैं, अपने कारक ग्रह को गुरु को मजबूत करना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं और धन भाव को भी बल देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे जिंदगी के अंदर? धन भाव से संबंधित जो ग्रह है आपका, उससे संबंधित जो मैंने आपको बताया वस्त्र पहनेंगे, गुरु को हम मजबूत करेंगे, वो हमारा कारक है धन भाव का, और उससे संबंधित जब हम उन चीजों को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, ये आजमाया हुआ है मैंने अपने जीवन काल में, कम से 5 वर्ष से मैं इन चीजों को आजमा रहा हूं और लोगों को लाभ भी हुआ है। अगर आप भी दिनचर्या में इन चीजों को अपने में डालेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। यह विषय बनाने का, मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का इस विषय पे यही कारण था कि जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है या कोई स्टोन नहीं पहन सकता या किसी प्रकार से मंदिर नहीं जा सकता, उपाय नहीं कर सकता, तो कम से कम वो अपने ग्रहों को कैसे बल दे, वो इस प्रकार से बल दे सकता है तो उनसे संबंधित लाभ उठा सकता है। तो आज का यही विषय था हमारा। मिलते हैं किसी अगले विषय को लेके। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगली किसी वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा किसी नए कार्यक्रम को लेके, कोई अनोखा कार्यक्रम लेके। अगर आपका कोई सवाल है, अगर मेरे ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं अपने जातक जो मुझसे सवाल पूछते हैं उनका जवाब जरूर देता हूं, क्योंकि उनकी जिज्ञासा को जो शांत करने में जो आनंद आता है और जो उनको सुनने में जब मैं बताता हूं जो आनंद आता है, जो वो मेल होता है, वो अनोखा ही होता है। तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।